हाय गाइस, आज हम बात करेंगे लिथियम आयन पावर शिफ्ट के बारे में। लिथियम आयन क्या है और एक पावर शिफ्ट होने वाला है हमारे वर्ल्ड में। टोटल अगर वर्ल्ड की मैं बात करूं तो 195 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 15 ओपेक कंट्रीज़ बोली जाती हैं। ओपेक कंट्रीज़ जो कि ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं। इन कंट्रीज़ ने डेकेड से, पिछले कई डेकेड से बहुत ज़्यादा पावर और बहुत ज़्यादा पैसे इंजॉय किए हैं सिर्फ अपने इस नेचुरल रिसोर्स की वजह से, जिसमें से कि कुछ कंट्रीज उस पर डिपेंडेंट भी हो गई थी, लेकिन कोविड की वजह से उनका थोड़ा सा ध्यान वहाँ से सही हुआ है। ये एक फॉसिल फ्यूल होता है जो कि क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल में से मल्टीपल चीज़ें निकलती हैं, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोकेमिकल हुआ। अब यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो हमें सिर्फ ये लगता है कि गाड़ियों में यूज़ होता है। नहीं, गाड़ियों में यूज़ नहीं होता। मतलब गाड़ियों में भी यूज़ होता है, लेकिन च्युइंगम से लेकर स्पेस रॉकेट्स तक में यूज़ होता है। चाहे आप बात करें, क्लोथिंग में भी यूज़ होता है, कैमरास बनाने में यूज़ होता है, मोबाइल्स बनाने में यूज़ होता है, बहुत सारी जगह यूज़ होता है ये। अमेरिका, चाइना, इंडिया और जापान, ये ऐसी 4 कंट्रीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करती हैं वर्ल्ड में, ओपेक कंट्रीज से। अब 2019 दिसंबर में क्या हुआ, एक वायरस ने दुनिया को हाय बोला थ्रू वुहान, जिससे कि सारी की सारी इकोनॉमी शट हो गई। और जब इकोनॉमी शट हो गई तो फिर ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, क्योंकि डिमांड थी नहीं। और एक टाइम ऐसा भी था अप्रैल में कि वो नेगेटिव में भी चले गए। वो टाइम ऐसा था, बहुत ही अच्छा टाइम कहूँगा मैं उसको, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे सोचा कि हम, ऐसा कुछ आ गया है, हम इसको फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाएं। ये तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थी नहीं कोरोना वायरस। अगर कोई फॉर एग्जांपल जॉम्बी जैसी चीज़ आ जाती है, मतलब बिल्कुल जॉम्बी जैसी नहीं, कोई बहुत ज़्यादा डेडली वायरस आ जाता है, जब हम कोविड वायरस को ही नहीं रोक पाए तो उसको क्या करेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा सोचा गया। इसी चीज़ में, इसी कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे किससे? इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे लिथियम आयन सेल्स से। लिथियम आयन सेल्स एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस सेल्स हैं, बैटरीज हैं, जो कि हल्की होती हैं, जिसमें पावर ज़्यादा टाइम तक रहती है, बहुत जल्दी चार्ज होती हैं और इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। अगर पहले की हम बात करें तो पहले हम यूज़ करते हैं, अभी भी यूज़ करते हैं, एसिड लेड बैटरीज, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस उनको चाहिए होता है। लिथियम आयन के मल्टीपल यूजेस हैं, गाड़ियों से लेकर सबमरीन में, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में, पावर इन्वर्टर्स में, माइनिंग में, स्पेस की जो एप्लीकेशंस रहती हैं वहाँ पे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, लैपटॉप फ़ोन्स में, डिफेंस में और कई जगह यूज़ होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है ये आज के टाइम पे। एक फन फैक्ट है गाइस, सबसे पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कब बना होगा आप गेस कीजिए। सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल बना था 1881 में, 1881 में, जो कि एसिड लेड बैटरीज से चलता था, क्योंकि उस समय पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बैटरीज इतनी डेवलप नहीं थी, तो उसकी 3 से 4 किलोमीटर की रेंज थी। लिथियम आयन बैटरीज के कमर्शियली अगर मैं बात करूँ तो 3 मेन यूज़ हैं। पहला इसका यूज़ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दूसरा यूज़ है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं, तीसरा यूज़ है पावर बैकअप, जो कि घर में हम अपनी बैटरीज में पावर स्टोर करके रख सकते हैं, सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी के थ्रू। अगर हम बात करें अपनी कंट्री इंडिया की, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। टाटा नेक्सॉन एक ऐसी गाड़ी है जो कि मोस्ट सोल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल बन चुकी है इंडिया के अंदर, और 2 महीने की वेटिंग पीरियड है इसको लेकर। इसके अंदर जो यूज़ हुए हैं लिथियम सेल्स, वो टाटा ने खुद ही बनाया अपनी कंपनी के साथ मिलकर, टाटा केमिकल्स। इसमें एक बैटरी जाइंट है इंडिया का, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सभी ने नाम सुना होगा उसका। तो उनका एक जॉइंट वेंचर किया है उन्होंने स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी के साथ, जिसका नाम है, जॉइंट वेंचर का नाम है नेक्स्ट चार्ज, जो कि लिथियम आयन सेल्स जनरेट करेगी और गाड़ियों को प्रोवाइड करेगी जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे, क्योंकि सारे ऑटो मेकर्स खुद लिथियम आयन सेल्स नहीं बना सकते। तो यहाँ बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है। उसके साथ ही साथ में जापानीज फर्म सुजुकी, तोशिबा एंड डेंसो ने अपना लिथियम आयन प्लांट है गुजरात में, जिसको और एक्सपोर्ट, मतलब और ज़्यादा बढ़ाते हुए उसको बोला है कि हम इसको अब एक्सपोर्टिंग हब बनाएंगे। हम बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन एक्सपोर्ट हम बाहर करेंगे और कंट्रीज़ में भी करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे और लिथियम आयन सेल्स के बनाने पे। क्योंकि व्हीकल्स तो हम ऑलरेडी बना भी रहे हैं, लेकिन लिथियम हम लाएंगे तो वो बनाना भी तो पड़ेगा, वो कंपोनेंट है मेन। और सुजुकी, तोशिबा एंड डेंसो, इनका जो टोटल प्रोजेक्शन है वो बनाने का, वो स्टार्ट होगा 2024-25 के आसपास से। और ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम 3 करोड़ सेल्स पर ईयर बनाएंगे।
3 करोड़ इज़ अ बिग नंबर। अब जब इतने ज़्यादा सेल्स हमारे यहाँ पे बनेंगे, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ये तो एक ही कंपनी 3 करोड़ सेल बनाएगी, और जब कंपनीज बनाएंगी तो वो हमें लिथियम कहाँ से मिलेगा, हम उसकी डिमांड को कैसे कवर करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। उन्होंने बात करनी स्टार्ट की है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ से और ऑस्ट्रेलिया से, काफ़ी कंट्रीज से बात चल रही है इस चीज़ पे। बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिली, ये साउथ अमेरिका की 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि पूरी अर्थ का 50% रिजर्व रखती हैं लिथियम आयन में। तो लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है इसको। गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे इसमें प्रयास कर रही है अपने। उसके बाद मैंने बात की थी पावर शिफ्ट के बारे में, तो पावर शिफ्ट यहाँ हो रहा है हमारा। ओपेक से हटके जो फ्यूचर में पावर शिफ्ट होगा तो वो इन 3 कंट्रीज़ के ऊपर होगा, या वहाँ होगा जहाँ पे रिजर्व मिलेंगे लिथियम का, क्योंकि लिथियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारी क्लीन एनर्जी में, अर्थ को साफ़ करने में। अभी तक हमने डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ अर्थ को गंदा किया है, वहाँ पे पॉल्यूशन फैलाया है। ये काफ़ी कुछ चेंज करने वाला है, तो बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करने वाले हैं अभी। अब इनका कुछ टाइम आएगा आगे, जैसे ओपेक कंट्रीज़ का कम होगा। अब बात करते हैं कि फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर में क्या ऐसा होगा कि फ्यूल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फ्यूल की डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, हम लोग चलाएंगे ही नहीं, गाड़ियाँ यूज़ ही नहीं होगा, स्टॉक मार्केट में उसके प्राइस ज़ीरो हो जाएंगे बिल्कुल, या वो हट ही जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी कम से कम 20 से 30 साल ऐसा नहीं होना है, क्योंकि हम सिर्फ पेट्रोल डीजल सिर्फ व्हीकल में यूज़ नहीं करते हैं। पेट्रोकेमिकल भी एक अलग चीज़ होती है जिससे कि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। प्लास्टिक्स में पेट्रोकेमिकल यूज़ होता है, बिना प्लास्टिक्स के क्या हम रह सकते हैं? चारों तरफ प्लास्टिक्स ही होती हैं हमारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मेन कंपोनेंट है प्लास्टिक। क्लोथ्स है, फ़ोन्स हैं, कैमराज है, वैक्स है, तो बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत मल्टीपल यूजेस हैं, और उन मल्टीपल यूजेस का अभी हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब लॉकडाउन हुआ तो ओपेक कंट्रीज़ को भी लगा कि हम सिर्फ ऑयल पे ही डिपेंडेंट हो रहे हैं, हमें कुछ और भी करना चाहिए, तो वो मल्टीपल टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अगर यूएई की खासकर मैं बात करूँ तो वो मल्टीपल अपना इनकम सोर्स बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उससे पहले वो बिल्कुल ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। तो ये है गाइस, अगर कोई आपका कमेंट हो, कोई थॉट हो, सजेशन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।